तो हाँ, स्क्विंट। ठीक है। तो सबसे पहले मसल्स बताना, आईज में कितने मसल्स होते हैं। मसल्स ऑफ आइस, हेडिंग डालो मसल्स ऑफ आइस। ठीक है। मसल्स ऑफ आइस लिखो। पहला तो लीड, आई लीड मसल। ठीक है, आईलिड का मसल। ठीक है। पहला आईलिड का मसल का नाम है लिवेटर पाल्पेब्रे सुपेरियलिस। पाल्पेब्रे सुपेरियोरिस, एलपीएस शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में एलपीएस लिखूंगा। ठीक है। दूसरा बी, मोलर मसल्स, मोलर मसल। ठीक है। तीसरा ऑर्बिक्यूलरिस ऑक्यूलाई। ठीक है। लीड मसल लिखा। लीड मसल का नाम लिख लिया। लीड मसल का नाम लिखिए। अब एक एक करके देखते हैं लीड मसल के बारे में। ठीक है। पहला तो एलपीएस था, ये एलपीएस था, लिबिटर पाल्पेब्री सुपेरियोरिस था। ठीक है। इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखो। पहला पॉइंट, एलिवेट लीड। नाम है लिवेटर, लिवेट एलिवेट करेगा ना, लिवेटर, एलिवेट द लीड्स, मतलब आंख को जैसे ये है, एलिवेट करेगा। ठीक है, आईलिड को एलिवेट करेगा। ठीक है। और जो इसका इनर्वेशन है, इनर्वेशन बाय थर्ड क्रेनियल नर्व। ठीक है, इनर्वेशन बाय थर्ड क्रेनियल नर्व। ओके। और इसमें अगर कोई पालसी हो जाता है, मतलब मसल नर्व डैमेज हो जाता है, तो क्या होगा। बेसिकली नर्व अगर डैमेज हो जाता है, पालसी हो जाता है, तो क्या होगा, टोसिस हो जाएगा। टोसिस मीन्स, टोसिस मीन्स मतलब आई दिखाऊंगा अभी, जैसे ये देख, टोसिस मतलब ये आई, ये जो है आईलिड का गिर जाना, आईलिड का छोटा हो जाना। ठीक है। ओके। टोसिस मतलब समझे। एलिवेटर पाल्पेब्री सुपेरियलिस के बारे में 3 पॉइंट लिखे कि एलिवेट करता है लीड्स को। लीड्स का स्पेल गलत है, एल आई डी होगा। ठीक है। लीड को एलिवेट करता है इनर्वेशन के बाय थर्ड क्रेनियल नर्व, थर्ड क्रेनियल नर्व के द्वारा इनर्वेट होता है। और इसमें कोई पालसी हो जाए तो टोसिस हो जाता है। टोसिस मतलब क्या हुआ, आईलिड का गिर जाना, फॉल हो जाना, मतलब आंख का ऐसा हो जाना। देखो स्क्रीन पे देख रहे हो। ठीक। दूसरा मूलर मसल। आगे चलते हैं। हर्सप्रंग टेस्ट। ओके, हर्सप्रंग टेस्ट। ओके, ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना जो पढ़ा रहा हूँ, एकदम
HIRSH बर्ग टेस्ट, हर्सबर्ग टेस्ट, ठीक है। हर्सबर्ग टेस्ट क्या है? टेस्ट टू मैनिफेस्ट द स्क्विंट, ठीक है। टेस्ट टू मैनिफेस्ट द, टेस्ट टू मैनिफेस्ट द स्क्विंट। कोई मुझसे पूछ नहीं रहा अभी तक, मैं ये देख रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ कि कोई हमसे ये पूछा नहीं कि स्क्विंट क्या होता है। अरे यार, स्क्विंट का मतलब तो पूछ लो, कोई चैप्टर पढ़ने जा रहे हो। वैसे मैं इसको सोचा था लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि कोई पूछ भी नहीं रहा है। ठीक है, देखो, बेसिकली दोनों आईज का जो है वो मिला के एक जगह फोकस होना चाहिए। कोई एक ऑब्जेक्ट को, चिंटू को देखने के लिए दोनों आई का फोकस होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर ये फोकस एक नहीं हो पाए, दोनों आईज का अलग हो, इसका यहाँ पे हो, इसका यहाँ पर हो, तो डेट इज स्क्विंट, ठीक है। abnormalities, that abnormality is called squint, okay। ठीक है। तो हर्सबर्ग टेस्ट जो है स्क्विंट का पता लगाने के लिए होता है। इसमें क्या करते हैं, स्टेप्स, ठीक है। पहला स्टेप्स, लाइट जो है, लाइट सोन इन द आई, आंख में लाइट दिखाओगे, ठीक है। रिफ्लेक्स को नोट करोगे, रिफ्लेक्स फॉल एट द सेंटर ऑफ प्यूपिल इन फिक्सेटिंग आईज, ठीक है। दूसरा, रिफ्लेक्स फॉल्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ प्यूपिल इन डेविएटिंग आईज। अभी ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है, वो देख के। बेसिकली ये क्या, इससे क्या निकल के आएगा, पोजीशन ऑफ रिफ्लेक्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द आई, ठीक है। चलो, ये ऐसे समझ नहीं आएगा, ठीक है? इसको देखो कि नॉर्मल आई का देखो, लाइट डाले, इसका भी सेंटर पे है, इसका भी सेंटर पे है, ठीक है। इसका तो ठीक है, इसका सेंटर पे है, लेकिन ये वाला जो है इधर है, ये दिख रहा है, डेट इज इसोट्रोपिया, ठीक है। डेट इज इसोट्रोपिया। इसोट्रोपिया मतलब आई टर्न इनवर्ड, आईज टर्न इनवर्ड। अच्छा, एक मिनट ध्यान रखना, ये जो बीच में व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना, ये बेसिकली लाइट है। अब लाइट दिख रहा है, इस साइड लाइट दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि आईज जो है इधर टर्न हुआ होगा तब ना लाइट इधर आया होगा। मतलब इजोट्रोपिया मतलब क्या हुआ, आईज टर्न इनवर्ड, ठीक है। इजोट्रोपिया मतलब आईज टर्न इनवर्ड। अब ये नॉर्मल है, ठीक है। ये देखो लाइट जो आई, देखो इसमें दो चीजें, ध्यान से रुको, रुको एक बार फिर से समझते हैं अच्छे से। सब लोग ध्यान लगाओ इधर, फिर से समझते हैं अच्छे से। रुक जाओ, ठीक है। इसमें दो चीजें, ध्यान से सुनो। एक तो ये बीच वाला लाइट का ये छोटा गोल है,
ये जो व्हाइट गोल है ये लाइट है, एक तो लाइट का मूवमेंट, ठीक है, और दूसरा है आई का मूवमेंट, ठीक है, आई बॉल का मूवमेंट मतलब, ठीक है। इसमें दो चीजें ध्यान देना, सब एक जरा सा मिस मत करना भाई, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है, फिर बाद में बोलोगे, ठीक है। अब देखो नॉर्मल केस में क्या है कि दोनों बीच में है, लाइट जो है प्यूपिल के बीच में है, मतलब प्यूपिल के बीच में लाइट है, दोनों प्यूपिल के बीच में लाइट है, ठीक है। तो ये कौन सा है, मान लो लेफ्ट आई है, ये राइट आई है, तो इसमें प्यूपिल के बीच में है, ठीक है। लेकिन इसमें प्यूपिल में लाइट जो है इधर आ गया है, लाइट राइट के तरफ शिफ्ट हो गया है, दिख रहा है। लेकिन मतलब लाइट जो है आउटसाइड शिफ्ट है, तो आउटसाइड क्यों शिफ्ट हुआ, क्योंकि ये आईज जो है ये इनवर्ट शिफ्ट हुआ होगा, इसीलिए ना ये लाइट इधर शिफ्ट हो गया, तो आईज जो है इनवर्ट आ गया, आईज इनवर्ट आ गया, इसीलिए इजोट्रोपिया, आईज जो है इनवर्ट आ गया, इजोट्रोपिया। चलो मान लेते हैं ये किसी को समझ में नहीं आ, ये आगे वाला देखो, ये नॉर्मल है, ठीक है, इसमें लाइट कहाँ है, ये इस साइड है, ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि ये जो गोला है वो इधर मूवमेंट किया होगा, आई का मूवमेंट बाहर हुआ होगा, तो आई का मूवमेंट बाहर हुआ होगा, तो इसका क्या कहेंगे, एक्सोट्रोपिया, एक्सोट्रोपिया, ठीक है। अब ये लाइट नॉर्मल है, इस सेंटर पे है, इसमें लाइट जो है ये नीचे आ गया, ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि आई बॉल ऊपर गया होगा, तो डेट इज हाइपरट्रोपिया, हाइपरट्रोपिया, ठीक है। इसमें नॉर्मल है, इस साइड वाला लेफ्ट आई नॉर्मल है, राइट साइड में जो लाइट है वो ऊपर आ गया, क्यों आया, क्योंकि आई बॉल नीचे आया होगा,